हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लास 23। और आज हम सीखने वाले हैं कुछ नया, कुछ अलग, जो कि होगा टैली ERP9 के अंदर में। एक मिनट दोस्तों, जरा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा मीडिया प्लेयर है, VLC मीडिया प्लेयर। आप सभी लोग यूज़ भी करते होंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, मूवीज़ वगैरह चल जाती है कोई भी। ठीक है, अब ये आप कह रहे होंगे मेरे गले को क्या हो गया, ऐसे ही है। ठीक हो गया ना? तो इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ से हम लोगों ने कल लास्ट टाइम जो सीखा था वो सीखा था डिस्काउंट वगैरह इनेबल करना, टैली में स्टॉक ट्रांसफ़र की एंट्री कैसे करते हैं, और किस तरीके से हम गोडाउन चेक करते हैं। ठीक है, एक बार हम स्टेप्स को रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से गोडाउन चेक करना है, किस तरह से ये सारी काम होता है। तो जैसे कि मान लो हम यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में हमारे पास ऑप्शन मिलता है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे गोडाउन, यहाँ पे चेक हो जाता है हमारा गोडाउन, किस गोडाउन के अंदर कितना माल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये गोडाउन एंट्री होती है। इसके अलावा ये ऑर्डर स्टेटस होता है, री ऑर्डर स्टेटस। हमने कोई ऑर्डर दिया है तो ये कह रहा है कि जैसे ये है प्राइमरी ऑर्डर है कि भाई 10 पीस का ऑर्डर दिया था हमने, अब इस क्लोजिंग स्टॉक में केवल 5 पीस बचे हैं। यहाँ पे आ रहा है परचेज ऑर्डर पेंडिंग, सेल ऑर्डर पेंडिंग, नेट अवेलेबल, री ऑर्डर लेवल, शॉर्ट फॉल। ये क्या होता है, जैसे मान लो हमने कोई परचेज ऑर्डर दिया, ठीक है, अगर वो पेंडिंग है, हमारे पास आया नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, पहले तो आपने ये स्क्रीन याद रखनी है। ठीक है, एक मिनट, देखो ये स्क्रीन याद रखनी है। ठीक है, ये ध्यान से देख लो आप। ठीक है, याद रहेगी स्क्रीन। इसमें देखो परचेज ऑर्डर पेंडिंग में अभी कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और नेट अवेलेबल में हमारे पास 5 पीस अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लो पहले। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट आ जाते हैं ऑर्डर के अंदर में, और ऑल्ट F4 करके एक परचेज ऑर्डर दे देते हैं इसको। तो हमने क्या किया, हमने कोई भी पार्टी ले लेते हैं, हमने ले लिया, चलो गुप्ता एंड सन्स ले ली। ठीक है, और गुप्ता एंड सन्स को पहले चेक कर लो कि वो पार्टी है कौन सी। तो कभी भी किसी चीज़ का अल्टर चेक करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे रख रखा है, तो यहीं पे आपको कंट्रोल के साथ एंटर दबा देना है। तो इससे क्या होगा, आप इसका अल्टर चेक कर सकते हो। अच्छा ठीक है, क्रेडिटर्स है। ठीक है, तो हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब ये बोल रहा है ऑर्डर नंबर, तो हमने कभी ऑर्डर नंबर है हमारा PO 2020/02, दूसरा ऑर्डर है ना। परचेज लेजर के अंदर हमेशा परचेज अकाउंट आता है। अब मैं LGTV का दोबारा से एक ऑर्डर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन से गोडाउन में। मैंने कहा कोई भी गोडाउन चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर गोडाउन में आना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। अब हमने दिया कि भाई 50 पीस का ऑर्डर हमने दिया, 17,500 रुपये के हिसाब से, जो रेट हमें जा रहा था उसी रेट के हिसाब से हमें टीवी मिल रहा है। लेकिन इस बार मार्केट थोड़ी गिरी है, तो हम कह रहे हैं कि भाई हमें 1% का डिस्काउंट भी मिल गया। ठीक है, तो ये रेट हमें पड़ेगा। ठीक है, अब हमने करा दिया इसको एक्सेप्ट कराने के बाद अब जो मालिक है वो कहता है कि भाई एक बात बताओ कि जो भी हमने ऑर्डर दिया था लास्ट टाइम, उसका क्या हुआ, क्या प्रोसेसिंग हुई, आया कि नहीं आया, तो या तुमने चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया। तो कैसे देखेंगे, आप डिस्प्ले में दोबारा जाओ। डिस्प्ले में जाने के बाद आप क्या करोगे, आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में यहाँ आ जाओ। अब हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ देख रहे थे री ऑर्डर स्टेटस, एंटर किया। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्लोजिंग स्टॉक में आपने देखा 5 पीस जो है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है जो हमारे पास आ रहा है, और ये परचेज ऑर्डर पेंडिंग है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, परचेज ऑर्डर पेंडिंग, क्योंकि अभी हमने केवल ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, तो ये आया 50 पीस। ठीक है, और नेट अवेलेबल में आया हमारे पास 55 पीस, क्योंकि 55 पीस अवेलेबल है। तो क्योंकि ये ऑर्डर अभी पेंडिंग है, तो इसलिए जो नेट अवेलेबल है अभी पूरी तरह से हम नहीं कह सकते इसको। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई हमें इसे और देखना है। तो ये देखो दिखा रहा है कि भाई 10 पीस तो हमारे पास ये आया है इस तरीके से, 10 पीस आया है इस तरीके से। ठीक है, I'm सॉरी सॉरी। तो हमने यहाँ पे ये किया। अब इसको हमने 50 पीस को जो है, अब हमें करना क्या है कि यार देखो ये जो है ये परचेज ऑर्डर पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बहुत बार सिखाया, यहाँ पे देखो परचेज बिल पेंडिंग, यहाँ कुछ नहीं आ रहा। अब हमने कहा कि भाई परचेज ऑर्डर पेंडिंग है, तो हम ऑर्डर में देखते हैं आउट। परचेज बिल और परचेज ऑर्डर दो अलग अलग बातें होती है। वैसे समझ लो ये होता क्या है। परचेज बिल पेंडिंग में क्या होता है कि हमारे पास माल आ चुका है लेकिन बिल नहीं आया है। ठीक है, ऑर्डर पेंडिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो है अभी ना तो माल आया ना तो बिल आया, तो ऑर्डर दिया था वही पेंडिंग है। तो यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम, मैंने कहा और ऑर्डर्स देखने हैं मुझे, तो ये दिखा रहा है, देखो यहाँ पे ये जो 02 वाला ऑर्डर है 50 पीस का, जिसमें 1 रुपये डिस्काउंट मिला है, ये ऑर्डर पेंडिंग है हमारा। ठीक है, अब मैंने कहा यार इसको क्लियर करना है ऑर्डर को। ठीक है,
अब यहाँ पे 2-3 काम आप समझिए क्या क्या है। देखो, एक है डिटेल्ड, आपकी इसकी डिटेल आ जाएगी, पीरियड, आइटम, लेजर, स्टॉक, ऑल ऑर्डर, एजेस। अब यहाँ पे है प्री क्लोज। ये क्या ऑप्शन होता है कि प्री क्लोज क्या चीज़ है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल सी कर दूं तो ये ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा कि भाई हमने इतनी ऑर्डर क्वांटिटी दी थी और हमें जो है 50 में से हमें केवल जो मिला है वो या तो 50 का 50 मिल गया तो प्री क्लोज हो गया, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि 50 का जो है अभी मेरे पास 40 पीस आया है, 45 पीस आया है, तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्री क्लोज के अंदर में क्या हो गया कि ऑर्डर को हमने पहले ही क्लोज कर दिया कि 45 पीस हमने क्लोज कर दिया। अब जो नेट बैलेंस है वो आया 50। अब 50 में से 45 पीस प्री क्लोज हो गया, यानी कि कैंसिल हो गया। तो हमें अब कितना जो है ऑर्डर है हमारा 5 पीस का। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्री क्लोज का रीज़न क्या है कि आपने 45 पीस क्यों कैंसिल कर दिए, प्री क्लोज क्यों कर रहे हो आप। तो हम कोई भी रीज़न डाल के इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं आपको रीज़न दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने डाल दिया रेट इशू, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब देखो, जब क्योंकि मैंने प्री क्लोज किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो 50 की जगह पे बैलेंस क्वांटिटी 5 बच गई। अब मैं इसको जरा से कंफर्म करता हूँ ऑर्डर को। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने इसको किया आपका ऑल्ट के साथ F9 रिसिप्ट नोट, कि हमारे पास रिसीव हुआ माल। ठीक है, तो रिसिप्ट में हमने डाला RN रिसीव नोट नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा ना, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई। ठीक है, अब मैंने यहाँ डाला ऑर्डर नंबर, ये आ गया। तो जैसे ही ऑर्डर नंबर मैं डालता हूँ यहाँ पे आपको मालूम है डिटेल आ जाएगी। तो अब देखो, डिटेल में हमने ऑर्डर दिया था 50 पीस का, लेकिन यहाँ पे आ रहा है केवल 5 पीस। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे 5 पीस आ रहा है। फिर प्लस में ये पूछ रहा है गोडाउन कौन सा चाहिए, मैंने कहा ठीक है वजन पूरा आ जाए। तो ये देखो, ये इस तरीके से तो आपने 2 चीज़ें सीख ली, एक तो कैसे उसको करेंगे और दूसरा ये प्री क्लोज होता क्या है। ठीक है, आपने दोनों बातें समझ में आ गई। अब मैं इससे करा रहा हूँ एक्सेप्ट। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास माल आ गया। ठीक है, अब मैं एक बार आपको दोबारा से डिस्प्ले में जाके सारी डिटेल्स को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो हम डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में जाने के बाद हम लोग गए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, सॉरी अकाउंट क्यों देखेंगे, हम तो स्टॉक वगैरह देख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो हमने क्या किया, हमने ऑल ऑर्डर, सारे ऑर्डर देखने हैं। तो क्योंकि हमने माल रिसीव कर लिया, यानी कि ऑर्डर हमारे पास कोई भी बचा नहीं। पहले ऑर्डर आ रहा था और अब कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा है। अब अगर हमें ये देखना है कि भाई उसका बिल आया है कि नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, हम परचेज बिल पेंडिंग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये दिखा रहा है कि अब जब ऑर्डर आ गया है तो यहाँ पे ये जो बिल है ये लिखा हुआ है गुड्स रिसीव बट बिल नॉट जनरेटेड। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इनिशियल क्वांटिटी जो है 10 पीस थी जो पहले आ चुकी थी, लेकिन 5 पीस की पेंडिंग है बिल, 5 पीस का बिल पेंडिंग है। मैंने एंटर किया इसको। आपको डिटेल देखनी है तो आप ऑल्ट के साथ F1 दबा के डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, आपने रिसिप्ट बनाया 10 पीस का ऑर्डर आ गया। अब 5 पीस का रिसिप्ट नोट है लेकिन इसका ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, तो अब इसको कैसे कंफर्म करेंगे, आप यहाँ जाएंगे, ऑर्डर खोलेंगे। अब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ले लीजिए, मैंने इसको डाल दिया 02 और यहाँ पे हमने जो पार्टी नेम है वही सिलेक्ट कर लेना है। ये आ गया रिसिप्ट नोट नंबर और ये अपने आप ऑर्डर नंबर आ गया अपने आप। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता। रिसिप्ट नोट जैसे ही लेते, रिसिप्ट नोट जैसे अगर आप 01 लेंगे तो 01 कंफर्म होगा, 02 लेंगे तो 02 कंफर्म होगा। ठीक है, परचेज अब 01 क्योंकि पहले से ही था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो उसका लिस्ट नहीं आ रही है और हमारे पास कोई और ऑर्डर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, और हमें कंफर्म करना है 02 भी कंफर्म करना है, 01 है ये, और यहाँ पे 02 का आ रहा है डेटेड 2 तारीख में। तो एक बार इसको बैक कर ले। कभी कभार अगर आपके साथ भी ऑनलाइन में ऐसी सब प्रॉब्लम हो जाए कि वो चीज़ वहाँ पे सही से नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है उसको कैंसिल करना है, यानी बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के बाद आपने फिर से उसे ट्राई करना है कि हाँ भाई एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है वो क्या हुई है। अब हम एक काम करते हैं, अब इसको जो है कंफर्म करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया था, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हमने दिखा था डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ से हम लोग देख रहे थे परचेज बिल पेंडिंग। तो यहाँ पे दिखा रहा था कि 5 पीस का हमारा अकाउंट पेंडिंग है, कि हमने इसका परचेज नहीं बनाया। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ये आपको याद रखने होते हैं कि यार टैली में गए, गेटवे ऑफ टैली में गए, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और परचेज बिल पेंडिंग में। ठीक है, तो ऐसे में पता लग जाता है कि इस चीज़ का बिल हमारे पास नहीं आया है। अब हमने क्या किया, हमने बैक किया
बैक करते ही हम वाउचर में आ गए और वाउचर में हमने जो हमारा लास्ट टाइम का बिल था हम उसे पेमेंट कर रहे हैं। तो मैंने उसका डाला यहाँ पे और मैंने इसको डाला कि भाई हमारा गुप्ता एंड सन्स। अब यहाँ पे ये रिसिप्ट नोट नंबर RN01 आ रहा है, यही हमें चेक करना है कि जो RN01 है ये क्यों आ रहा है। ठीक है, तो वाउचर में दोबारा जाना है आपको, Alt F9 जो हमने रिसिप्ट नोट नंबर रखा था, बैक करते हैं, पेजअप करते हैं, पेजअप। तो भाई साहब उसका रीज़न ये है कि दो रिसिप्ट नोट नंबर एक जैसे हो गए, यानी कि पहले वाला जो रिसिप्ट नोट नंबर था वो भी हमने 01 कर दिया और ये भी 01 कर दिया। तो इसको भाई ये तो 02 होगा ना, तभी तो जाके वहाँ पे ठीक होगा। तो ये दिक्कत है। तो ऐसे ही आप लोग भी देख लिया करो कि क्या दिक्कत है। कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, आपसे भी गलती हो जाती है, बट यही चीज़ें आप देखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि याद रहेगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से देखा। अब यहाँ पे ये रहा स्टेट गुप्ता सेंस और यहाँ पे देखिए ये फिर बहुत हरामी बनती कर रहा है भाई, बहुत नॉटी हो गया है। तो क्या करते हैं, 01 आ रहा है भाई, ये तो बार बार परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारा पेंडिंग सारा क्लियर है तो इसलिए आ नहीं रहा है। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ना दिमाग घूम रहा है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्किप कर देना वीडियो को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये रहा परचेज बिल पेंडिंग और यहाँ पे ये रहा बिल रिसिप्ट नोट नंबर ये रहा। अब इसको हमें कंफर्म करना है, ये यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, RN02 आ गया, इसका परचेज ऑर्डर नंबर भी 02 है, यहाँ पे सब कुछ ठीक आ रहा है, मैंने इसको एक्सेप्ट करा। अच्छा ये जो है ये बोल रहा है कि हमारा ये बिल 1 तारीख का ही है, ये 2 तारीख का बिल है, ठीक है। और इसका ऑर्डर देखना है, इसका ऑर्डर डेट भी चेक करना पड़ता है। कभी अगर ऐसा हो गया ना तो एक बार ऑर्डर डेट भी हमेशा चेक करना चाहिए कि ऑर्डर डेट में हमारा क्या दिक्कत आ रहा है। ये रिसिप्ट नोट आ रहा है, इसका ऑर्डर कहाँ है, ठीक है, इसकी ऑर्डर डेट चेक करने पड़ता है कि ऑर्डर कहाँ है। हमने तो 5 पीस का रिसिप्ट बना लिया, ठीक है, डायरेक्ट हमने 5 पीस का रिसिप्ट बना लिया। जैसे ये देखो ये क्या हो रहा है, जो बेसिकली दिक्कत आ रही है वो ये है। देखो यहाँ पे हमने 1 अप्रैल को रिसिप्ट नोट नंबर 01 में हमने LG TV लिया था फ्रॉम गुप्ता सेंस से, ठीक है, जिसका रिसिप्ट नोट नंबर ये था, उसका परचेज बिल आ गया। अब फिर ये रिसिप्ट नोट नंबर 2 के अंदर में ये बोल रहा है कि हमने 5 पीस का ऑर्डर फिर भाई और दिया है और जिसमें 1% डिस्काउंट भी मिला है। तो ये कह रहा है कि भाई ये कैसे है। तो मैंने इसको ये इनवर्ड है आउटवर्ड है, ये तो अलग है। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई मुझे जो है कंफर्म करना है ऑर्डर को, तो मैं एक बार रीऑर्डर स्टेटस में फिर से देख लेता हूँ। रीऑर्डर स्टेटस प्राइमरी आ गए तो यहाँ पे तो ये ठीक ठाक दिखा रहा है कि 10 का 10 पीस आपको टोटल मिल गया है, ये रहा सारी चीज़ें। तो बेसिकली गड़बड़ क्या हुई है दोस्तों, गड़बड़ ये हुई है कि जो हमने ऑर्डर वहाँ पे आउटस्टैंडिंग बनाया था ये वाला, तो यहाँ पे वो ऑर्डर 50 पीस की जगह 5 पीस कर दिया हमने, प्री क्लोज कर दिया। अब प्री क्लोज करने के चक्कर में वहाँ से वो ऑर्डर का वाउचर ही हट गया और RN में ऐसा हो गया। तो आपके साथ भी अगर कभी ऐसी दिक्कत आ जाए, ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑन डेस्क काम कर रहे हैं, तो ऑन डेस्क काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। ये वीडियो एडिटेड नहीं होती, जो मैं आपको दे रहा हूँ ना ये वीडियो ज़्यादा है, इसमें कुछ मैं एडिट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट जो भी आपको सिखाया है डायरेक्ट मैं सिखा रहा हूँ। तो कई बार प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी क्योंकि ऑन डेस्क काम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए अच्छी भी है कि आप जब इसको देख रहे हो, सीख रहे हो, तो हाँ आपको पता लग रहा है अच्छा सर से ये गलती हुई थी, तो अब ये गलती हमसे कैसे ना हो, हम क्या करें इसके लिए जो ये गलती ना हो हमसे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं सिलेक्ट कर रहा, ऑर्डर नंबर नहीं सिलेक्ट कर रहा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डायरेक्ट परचेज ऑर्डर में यहाँ पे LG TV ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको ये देखो ये 5 पीस का RN नंबर था, ये देखो ये 5 पीस का यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है, ये ट्रैकिंग नंबर में 5 पीस आ रहा है। देखो ये बैक करा तो ये बोल रहा है कि 01 के अंदर में 5 पीस का ऑर्डर नंबर पेंडिंग है। तो मैंने इसको ये किया और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इसी को जो ये पेंडिंग था इसी को मैं कंफर्म करा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वापस से बैक जाता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से कंफर्म करा दिया। अब मैं बैक जाता हूँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ से परचेज ऑर्डर पेंडिंग के स्टेटस को देखता हूँ कि यहाँ पे सारा कुछ हट गया क्योंकि ऑर्डर पेंडिंग नहीं, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि यार जो हमने माल हमने 5 पीस का मंगाया वो कहाँ आया। तो स्टॉक में जाके देखेंगे कि भाई कौन से गोडाउन में, ये रहा हमारा 5 पीस का ऑर्डर, ये रहा देखो। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई पहले हमने 10 पीस का ऑर्डर दिया था, वो सेल हो गया 95,000 रुपये के हिसाब से। अब हमने क्वांटिटी रखी 10, 5, 15 पीस आ गए हमारे पास टोटल। जो परचेज ये इनवर्ड मतलब होता है परचेज, आउटवर्ड मतलब होता है सेल। तो 15 पीस हमारे पास, पहले 10 पीस थे,
5 और मंगाए तो 15 हो गए। अब 15 में से हमने 10 बेच दिए तो कितने बचे? 5 बचे। तो कह रहे हैं 87,000 रुपये का माल अभी तक आपके पास है, माल स्टॉक के अंदर है। अब अगर आपने यही माल जो है इसको बेचना है तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने F8 दबाना है। F8 सेल्स का ऑप्शन होता है और यहाँ से डायरेक्ट सेल बिल जनरेट आप कर सकते हो। चाहे तो उसके लिए पहले सेल्स ऑर्डर जनरेट करें, चाहे उसके बाद डिलीवरी जनरेट करें, या डायरेक्ट आप उसको कर सकते हो। मैं आशीष सोनी के नाम पे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डिलीवरी नोट नंबर मांग रहे हैं ना, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप क्लास को रिवीजन करो, जैसे क्लास नंबर 18-19 को रिवीजन करो तो आपको मालूम चल जाएगा कि डिलीवरी नोट क्या होता है, ऑर्डर नंबर क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको अभी सेल्स ऑर्डर में, और मैं यहाँ पे LGTV लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी आपको पता लगती रहेगी कि यार स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अभी भी 10 पीस पड़ा हुआ है। क्यों? 5 पहले के और 5 अब के, क्योंकि हमने 5 बेचे थे 95,000 रुपये के हिसाब से। तो मैंने कहा भाई गोडाउन कौन सा, ये देखो गोडाउन के अंदर ये 5 उत्तम नगर में, 5 भजनपुरा में पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा भाई 5 जो है उत्तम नगर में पड़े हुए हैं, तो 5 भजनपुरा में 20,000 रुपये के हिसाब से, और मैंने इसको एक्सेप्ट कराया, ठीक है। और LGTV मैंने एक बार और ले लिया हूँ मैं इसको, ये ट्रैकिंग नंबर 0 है। गोडाउन कौन सा है? मैंने कहा यहाँ पे उत्तम नगर वाला गोडाउन है, इसको अभी रहने देता हूँ मैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये एंट्री हटा देते हैं। 5 पीस का ऑर्डर मैं इसको दे रहा हूँ, 5 पीस का हो गया। अब एक बिल और हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग गोडाउन में माल था। तो हमने क्या किया, हमने एक गोडाउन से माल दे दिया। अब अगर हमें स्टॉक क्वारी करनी है, हमें देखना है कि भाई हमारे पास भजनपुरा में कितना गोडाउन बचा हुआ। अब थोड़ी बहुत इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो गई है ना इस वीडियो के अंदर में। अब मैं आपको सीधा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि भजनपुरा वाले में से हमने सारा बेच दिया, हाँ कि ना? हमने सारा क्लियर कर दिया, तो भजनपुरा वाले में 0 आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में जाके हम देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री गोडाउन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं भजनपुरा। तो देखो यहाँ पे भजनपुरा का कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन उत्तम नगर में हमने 5 देखे, तो देखो उत्तम नगर में 5 है कि नहीं है, ये रहे उत्तम नगर में 5। आया समझ? तो ये इस तरीके से एंट्री है। तो इन एंट्रीज को करके देखो, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना, करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। आज हम लोगों ने नया क्या सीखा है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, और मेरा एज अ एंड जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि हमने परचेज ऑर्डर को कैसे कंफर्म कराना होता है। ये आपको जवाब मुझे लिख के आपको देना है कि परचेज ऑर्डर कैसे कंफर्म कराते हैं, आपको पूरा स्टॉक मुझे बताना है, ठीक है। और आज हमने सीखा परचेज ऑर्डर कंफर्म कराना, ठीक है। और परचेज ऑर्डर कंफर्म कराने के अलावा आज हमने नई चीज़ क्या सीखी है, जो नई चीज़ है आपको मुझे वो बताना है कि सर हमने आज नया ये सीखा है, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ अगली क्लास में कुछ और नया लेके, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टेक केयर, बाय बाय।